नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल शास्त्र ज्ञान में। दोस्तों, आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज 22 जुलाई 2024 के दिन है, सावन महीने का सबसे पहला सोमवार। और दोस्तों, इसीलिए इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। और इस दिन आप लोगों को एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 22 जुलाई 2024 सावन महीने के पहले सोमवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोग ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 22 जुलाई 2024 सावन महीने के पहले सोमवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 22 जुलाई 2024 सावन महीने के पहले सोमवार के दिन इस एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह एक दीपक वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक दीपक वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक दीपक वाला उपाय को सावन महीने के पहले सोमवार के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 22 जुलाई 2024 सावन महीने के पहले सोमवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस बार 22 जुलाई 2024 सावन महीने के पहले सोमवार के दिन किए जाने वाले यह एक दीपक वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय, प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक दीपक वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 22 जुलाई 2024 सावन महीने के पहले सोमवार का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार।
इसलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। सोमवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी सावन महीने के पहले सोमवार के दिन पड़े तो आपको सिर्फ एक दीपक वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है। आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं। आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं। किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस सावन महीने के पहले सोमवार की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि सोमवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक दीपक। अब 22 जुलाई 2024 आज सोमवार के दिन पड़ रहा है और इस दिन आपको एक दीपक और 5 लौंग अपने घर में जलाना है। इस उपाय को करने से अचानक ही आप करोड़पति बन जाएंगे और हमेशा के लिए आपके जीवन से गरीबी और निर्धनता दूर हो जाएगी और माँ लक्ष्मी की कृपा से आप रातों रात महाधनी बन जाएंगे। तो देखिए कि बहुत ही प्यारे और पावन से दिन चल रहे हैं, और में जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए कि उसके घर में धन की वर्षा होना शुरू हो जाती है और पैसे के लिए उसे अपने पूरे जीवन काल में कभी परेशान नहीं होना पड़ता है। और आज का यह जो उपाय है, यह तो विशेषकर उन लोगों के लिए ही है जो बहुत ज्यादा धन को लेकर परेशान हैं, जिन्हें अपने जीवन में धन प्राप्त करना है, जिन्हें माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है, जो चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा घर पर बनी रहे। उन्हें तो विशेषकर में इस उपाय को करना है। अब इस उपाय को आप में आखिरी दिन भी कर सकते हैं, किसी भी दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए उपाय को करने के लिए क्या क्या चीजें आपको लेनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले 5 हरी इलायची लेनी है, ठीक है ना। 5 हरी इलायची लेंगे, साथ ही साथ आपको लेना है 5 लौंग, अच्छा लौंग भी और इलायची दोनों चीजें बिल्कुल भी टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, ठीक है ना। 5 लौंग, 5 हरी इलायची, साथ ही साथ 3 कपूर के टुकड़े आपको लेने हैं, छोटे छोटे से। अब इन तीनों चीजों को आपको मिट्टी के दीपक में रख लेना है, ठीक है ना। अब यह पूरा दीपक आपको अपने घर में शाम के समय में माता लक्ष्मी के सामने रखना है, जिसके अंदर आपने 5 हरी इलायची रखी है, 5 लौंग रखी हैं और 3 कपूर रखे हैं। अब आपको माता लक्ष्मी का मंत्र बोलना है। कौन सा मंत्र है माता लक्ष्मी का? यह जो बीज मंत्र है, यह आपको बोलना है 6 बार। तो मंत्र आप ध्यान से सुन लें, ओम लक्ष्मी नम, ठीक है ना। यह धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे शक्तिशाली, सबसे चमत्कारी मंत्र माता लक्ष्मी का होता है, ओम लक्ष्मी नमः, ठीक है ना। 6 बार बोलेंगे और फिर इन तीनों चीजों को आपको जला देना है। 5 लौंग, 5 हरी इलायची, 3 कपूर, तीनों चीजों को जला देंगे। इस मंत्र को बोलने के बाद बस यह उपाय आपको शाम के समय में करना है। किसी भी दिन उपाय यह आप कर सकते हैं, माता लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है और मैं शाम के समय करना है। जो व्यक्ति एक बार भी इस उपाय को मैं कर लेता है, धन की देवी माता लक्ष्मी उस पर ऐसे प्रसन्न होती हैं कि पूरे घर में न धन की वर्षा होती है। तो जो लोग चाहते हैं माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा मिलती रहे, उन्हें तो विशेषकर ये उपाय में भले ही आप एक बार करें, लेकिन ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए, जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर, आपके जीवन पर हमेशा बनी रहे और कभी भी आपको अपने जीवन में धन की कमी महसूस ना हो। क्योंकि जीवन में अगर सब कुछ है ना, जीवन में सब कुछ कब होता है? जब हमारे पास धन होता है। तो हमारे जीवन में कष्ट भी आते हैं ना, दुख भी आते हैं, तो वह हमें इतने बड़े नहीं लगते हैं। और अगर व्यक्ति के पास पैसा ही ना हो और उसके पास छोटा सा भी दुख आ जाए, तो वो दुख उसे पहाड़ जैसा लगता है कि कैसे इस दुख को दूर करूंगा, कैसे अपने जीवन के इन दुखों से निकलूंगा, है ना। तो देखिए धन का होना बहुत जरूरी है। अब आज के टाइम पर अगर धन ही नहीं है तो व्यक्ति पूरी तरह से अपने जीवन में परेशान रहता है। इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि मैं माता लक्ष्मी को प्रसन्न करें और यह उपाय आप जरूर करें। तो बात कर लेते हैं अब अपने दूसरे उपाय की। अच्छा, दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं यह है आपके घर में सुख और समृद्धि के लिए। देखिए घर में सुख और समृद्धि कब होती है? जब घर में कोई बीमार नहीं होता है,
जब घर में पैसों की बर्बादी नहीं होती है, जब हमारे घर में पैसा रुकता है, हमारे घर में पैसा बढ़ता है। ना अच्छा पैसा जब आपके घर में बढ़ेगा, जब आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। सुख समृद्धि लाने के लिए आपको यह दूसरा उपाय करना है। मैं यहाँ पर नी है आपको पिसी हुई हल्दी, जो कि आपके जीवन में धन को भी बढ़ाती है, सुख समृद्धि भी लेकर आती है और आपकी तिजोरी को कभी धन से खाली नहीं होने देती है, जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है। जी हाँ, आपके गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है। देखिए, जब आपकी कुंडली में गुरु मजबूत होता है ना, तो आपको ऐसी लाइफ मिलती है, ऐसा जीवन आप जीते हैं, राजा महाराजाओं वाला है ना। तो आपको क्या करना है, 2 चुटकी पिसी हुई हल्दी लेनी है। अब इसके अंदर आपको थोड़ा सा जल डालना है और अच्छे से इसका घोल बना लेना है। ठीक है ना, घोल बना लिया, इतना पतला नहीं करेंगे, ज्यादा पतला, ठीक है ना, थोड़ा गाढ़ा सा घोल बनाना है आपको। अब इसी हल्दी से आपको स्वास्तिक का निर्माण करना है, स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक का चिन्ह कहाँ बनाएंगे? सबसे पहले एक स्वास्तिक आप बनाएंगे अपनी तिजोरी पर, जिसके अंदर आप अपना धन रुपया पैसा सब कुछ रखते हैं। उस तिजोरी के ऊपर, तिजोरी में रखते हैं, संदूक में रखते हैं, किसी बक्से में रखते हैं, जहां भी अपना पैसा रखते हैं ना, बस उसी चीज के ऊपर आपको एक स्वास्तिक का निर्माण करना है, श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए, क्योंकि जहां श्री हरि विष्णु वहां धन की देवी माता लक्ष्मी होती हैं। एक स्वास्तिक बना दिया। अब इसी हल्दी के घोल से 2 स्वास्तिक आप बनाएंगे। अपने घर के मुख्य दरवाजे पर 2 स्वास्तिक बनाएंगे, घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ, और 2 ही स्वास्तिक बनाएंगे अंदर की तरफ। मुख्य दरवाजे पर आपको 4 स्वास्तिक बनाने हैं, 2 बाहर की तरफ और 2 अंदर की तरफ, और 1 स्वास्तिक घर के मंदिर में। फिर देखिए आपके घर में कैसे धन की वर्षा होती है, कैसे आपके घर में सुख समृद्धि आती है। घर में क्लेश दूर हो जाएगा, हर तरफ से, हर जगह से, हर कहीं से। आपके पास, आपके पॉकेट में, आपकी तिजोरी में, आपके घर में, आपके जीवन में धन रुपया पैसा सब कुछ आता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है यह स्वास्तिक का। देखिए, जहां भी स्वास्तिक का निर्माण आप कर देते हैं ना, तो स्वास्तिक का निर्माण करते ही वहां पर आप देखेंगे कि अच्छा, अचानक से धन आना शुरू हो जाता है, अचानक से ही आप करोड़पति बन जाते हैं, अचानक से ही माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होती है। आपको भी इस पर विश्वास नहीं होता है तो बस माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें, पूरी सच्ची श्रद्धा से यह उपाय करें। फिर देखिए, क्योंकि जब तक आपकी सच्ची श्रद्धा नहीं होगी, उपाय सफल नहीं होगा। अगर पूरी सच्ची श्रद्धा से माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के ऊपर विश्वास करके ये उपाय करेंगे ना, आप खुद देखेंगे कि आपके पास पैसा जो है वो आएगा ही आएगा, ना आने का कोई सवाल ही नहीं है। तो देखिए, 2 उपाय की बात कर ली। अब जो लास्ट उपाय आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय करने से आपके घर में कभी पैसे की कमी नहीं होती है। आपका पैसा हमेशा बढ़ता है, आपकी तिजोरी में धन हमेशा भरता चला जाता है। आपको करना क्या है? आपको हम हमेशा सोमवार के दिन शाम के समय में अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपक लगाने हैं। और देखिए, ये 2 दीपक आप अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ लगाएंगे, जो लकड़ी वाला दरवाजा होता है ना, वहां बाहर की तरफ एक दीपक, महादेव के नाम का एक दीपक, माता पार्वती के नाम का, दोनों दीपक देसी घी से तैयार करेंगे। गोल बाती लगाएंगे और माता पार्वती और महादेव से कहेंगे कि हे माता पार्वती, हे महादेव, मैंने आपके लिए द्वार सजाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी नजर अगर मेरे द्वार पर पड़े तो मेरा भाग्य बदल जाएगा, मेरे भाग्य रातों रात मजबूत हो जाएगा, है ना? ऐसी प्रार्थना कर लेना। और ये 2 दीपक सोमवार अपने घर के द्वार पर आप जरूर लगाना, महादेव और माता पार्वती के नाम के। इतना उपाय आप सोमवार के दिन करके देखें, 2 सोमवार कर लें, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 सोमवार। फिर आप खुद देख लेंगे कि 2 सोमवार के बाद कैसे आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होता है और कैसे आपका पैसा बढ़ता चला जाता है। तो सोमवार के दिन का यह बहुत ही अचक उपाय है। देखिए, घर का मुख्य द्वार जो है ना, यह हमारे जीवन को सीधे सीधे प्रभावित करता है। माँ लक्ष्मी हमारे घर में मुख्य द्वार से ही आती हैं, हमेशा याद रखना। साथ ही साथ कभी भी अपने मुख्य द्वार पर आप कोई कचरा कूड़ा है ना, ऐसी चीजें कभी ना रहने दें, कभी जाले आपके घर में ना लटके हो। ये चीज